सारी अवधपुरी को मणिरत्नों से सजाया जाता है। प्रभु के अवतरण दिवस के खुशी में सारे नगरवासी अति उत्साह पूर्वक खुशियां मनाते हैं। सुमंत जी, जी महाराज, उत्साह मनाते मनाते वर्षों बीत गए हैं और अब चारों राजकुमारों की प्रारंभिक शिक्षा का समय भी निकट आ रहा है। आप जाइए और चारों को राज दरबार में ले आइए। जो आगे महाराज। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए तदुपरांत महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने मन ही मन विचार किया क्या इन्हें शिक्षा की आवश्यकता है। चारों राजकुमारों को राजभवन में बुलवाया जाता है। गुरुवर, आपसे एक विनती है कि अब चारों राजकुमार इस लायक हो चुके हैं कि वे अब प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर सके, आध्यात्मिक की शिक्षा प्राप्त कर सके। गुरुवर, आपसे एक विनती करता हूँ, आपसे एक आग्रह करता हूँ, आपसे से अनुनय विनय करता हूँ कि गुरुवर, अब मैं इन चारों पुत्रों को आपको सौंपता हूँ। आप इन्हें किस प्रकार की शिक्षा दें जिससे कि वे बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, मर्यादा का पाठ आप जिस तरीके से सिखाना चाहें आप सिखाएं। ये सब आपके हाथों में है गुरुवर। राजन, तुम निश्चिंत रहो। हम चारों पुत्रों को अपने आश्रम में ले जा करके कुछ दिन रखेंगे और वहीं उनका उपनयन संस्कार भी कर देंगे और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तो आपको चारों राजकुमार लौटा दिए जाएंगे। अनुग्रह महाराज, अनुग्रह। आपकी कृपा इसी तरह बनी रहे। और जैसा कि कहा जाता है कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यदि संसार में आपका जीवन हुआ है तो आपके गुरु अवश्य होने चाहिए, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ है। और ये ईश्वर की कृपा है कि मुझे आप जैसे गुरु प्राप्त हुए। आपका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी चारों राजकुमार राजभवन में। आओ बेटा राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लक्ष्मण, चारों पुत्रों ने अपने पिता को और कुल गुरु को प्रणाम किया। उचित आसन पर बैठाया जाता है। बेटा राम, भरत, अब समय आ चुका है कि आप सभी की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की जाए और इसके लिए गुरुदेव ने मुझे आदेशित किया है कि आप चारों को उनके साथ गुरुकुल जाना होगा और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी, आध्यात्मिक की शिक्षा प्राप्त करनी होगी, मर्यादा की शिक्षा प्राप्त करनी होगी। इसलिए बेटा राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, आप सभी कुछ समय के लिए गुरुवर वशिष्ठ जी के साथ जाइए और वो जो भी कहें उसे सच्चे मन से बजाइए। गुरुवर, यदि आप कुछ कहना चाहें तो। राजन, आपने बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त किए हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इन चारों पुत्रों को कुछ भी सिखाने की आवश्यकता होगी, किंतु मैं फिर भी अपनी ओर से अत्यधिक प्रयास करूंगा। गुरुवर, यह तो आपका बड़प्पन है, किंतु जो आप कहना चाहते हैं उसका तात्पर्य मैं समझ चुका हूँ। आओ बेटा राम। क्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए क्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। अपने चारों पुत्रों को महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी कुल गुरु वशिष्ठ जी को सौंपते हैं।
और गुरुवर जो कहे उसे सच्चे मन से मानना। याद रखना, गुरु ही सब कुछ है। शिक्षाएं देते हुए भेजते गुरुदेव के आश्रम की ओर जाते हुए चारों भाई। पिताजी को प्रणाम ही कीजिए। प्रणाम पिताजी। अपने पिता को प्रणाम करके ठीक है बेटा, अब कुछ समय के लिए गुरुवर के साथ रहना और उनकी सेवा में अपना मन लगाना। हे पुत्रों, आप सभी जाकर के अपने अपने आयुध ले आइए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। पुराना दशरथ जी के घर प्रभु राम जी आए। दशरथ जी के घर प्रभु राम जी आए हैं। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी को संग में लाए हैं। दशरथ जी के घर प्रभु राम जी आए हैं। दशरथ जी के घर प्रभु राम जी आए हैं। शत्रुघ्न लक्ष्मण जी को संग में लाए हैं। दशरथ जी के घर प्रभु राम जी आए हैं। दशरथ जी के घर प्रभु राम जी आए हैं। पखारो चरण तुम्हारे अपने इन हाथों से। पखारो चरण तुम्हारे, पखारो चरण तुम्हारे अपने इन हाथों से। करो भोजन तुम्हारा, करो भोजन तुम्हारा श्रद्धा के फूलों से। पूजन तुम्हारा, करो पूजन तुम्हारा श्रद्धा के फूलों से। माथे उनके तिलक लगाओ, माथे उनके तिलक लगाओ, मन पावन हो जा। जो भी उनको मन से पुकारा, जिसने उनको दिल से पुकारा, दौड़े आए हैं। दशरथ जी के घर प्रभु राम जी आए हैं। दशरथ जी के घर राम जी आए हैं। कर तलवान धनुष अति सोहाकर। देखत रूप चराचर मोहा। देखत रूप चराचर मोहा। हाथों में धनुष और बाण ऐसी शोभा दे रहे, वह रूप देख करके सब चराचर के स्वामी मोहित हो जाते हैं। इतने सुंदर दिख रहे हैं प्रभु। इस प्रकार प्रशिक्षण स्थल की ओर लेके जाते हैं कुलगुरु वशिष्ठ जी चारों राजकुमारों को। हे राजकुमारों, चलो हम तुम्हें जिस स्थान पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है और प्रशिक्षित किया जाता है, उस स्थान पर लेकर चलते हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के चारों पुत्र कुलगुरु वशिष्ठ जी ने जब पाया, अति प्रसन्न होते हैं। विद्या निधि को विद्या देते हैं।
दर्शन तुम्हारा, करो दर्शन तुम्हारा, अपने नैनों से करो दर्शन तुम्हारा, करो दर्शन तुम्हारा, अपने आँखों से चल कर आओ द्वारे, मैं चल कर आऊं द्वारे, अपने पैरों से मैं चल कर आऊं द्वारे, मैं चल कर आऊं द्वारे, अपने पैरों से मैं उनकी मन में अपने तुमको बसा लूं, मन पावन हो जाए, उनको दिल से पुकारा, जिसने उनको दिल से पुकारा, दौड़े आए हैं दशरथ जी के घर, प्रभु राम जी आए हैं दशरथ जी के घर, प्रभु राम जी आए हैं। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी को संग में लाए हैं दशरथ जी के घर, प्रभु राम जी आए हैं दशरथ जी के घर, प्रभु राम जी आए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भरत जी, लखनलाल जी और शत्रुघ्न जी जब अवधपुरी में निकलते हैं घूमने के लिए, अपने कुल गुरु के आश्रम में जाते हैं, उस समय की स्थिति का अवलोकन महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर लेखनी में लिखा कि इतने सुंदर दिख रहे हैं प्रभु, चारों राजकुमार कि जो भी उनको देखता है मोहित हो जाता है। गुरु के घर पहुंचते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भरत जी, लखनलाल जी और शत्रुघ्न जी शिक्षाएं देते हैं यहां पर कुल गुरु वशिष्ठ जी। राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न, तुम चारों के उपनयन संस्कार हो चुके हैं। अब हम तुम्हें कुछ नित्य कर्म के विषय में बताएंगे। जायमानो वै ब्राह्मणश्च भिर्ऋणवा जायते, अर्थात मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों का ऋणी हो जाता है और उनसे उऋण होने के लिए शास्त्रों ने नित्य कर्म का विधान किया है। नित्य कर्म में शारीरिक शुद्धि, संध्या वंदन, तर्पण और देव पूजन प्रभृति शास्त्र निर्दिष्ट कर्म आते हैं। इनमें मुख्य 6 कर्म हैं। संध्या स्नानम जपश्चैव देवानां देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथा तिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि वैश्वदेव और अतिथि सत्कार, ये 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। प्रातः काल उठने के पश्चात स्नान से पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य हैं, शास्त्रों ने उनके लिए भी सुनियोजित
विधि विधान बताया है। मनुष्य को अपने नित्य कर्मों के अंतर्गत स्नान से पूर्व के कृत्य भी शास्त्र निर्दिष्ट पद्धति से ही करने चाहिए, क्योंकि तभी यह अग्रिम षट कर्मों के करने का अधिकारी होता है। अतएव ब्राह्म मुहूर्त में जागरण, सर्वप्रथम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात करावलोकन करना चाहिए अपने दोनों हाथों को। यहाँ देखो, इस प्रकार कराग्रे वसति लक्ष्मी, करमूले कर मध्ये तु सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। इस प्रकार इस मंत्र का जप करना चाहिए। और क्योंकि हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, हाथ के मध्य में सरस्वती और हाथ के मूल में ब्रह्मा जी का निवास है, अतः प्रातः काल दोनों हाथों का अवलोकन करना चाहिए। तत्पश्चात भूमि वंदना, समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात ही पृथ्वी पर पैर रखना चाहिए। और उसके बाद तत्पश्चात गोरोचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करे तथा गुरु, अग्नि और सूर्य को नमस्कार करे। तत्पश्चात माता पिता को प्रणाम करे। यह दैनिक क्रियाएं तुमको जो शास्त्रों में हैं वो तुम्हें बताई हैं। और अगर तुम्हें कुछ, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो प्रश्न कर सकते हो। यह उपनयन संस्कार क्या है और इसका क्या महत्व है? तुमने ठीक प्रश्न किया राम। उपनयन संस्कार मनुष्य के जीवन में होने वाले 16 संस्कारों में से एक है और मनुष्य को इन सारे 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता है। और यज्ञोपवीत तीनों आश्रमों में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, तीनों आश्रमों में अनिवार्यतः अखंड रूप से धारण किए रहने का शास्त्रों में आदेश है। किंतु धारण किया हुआ यज्ञोपवीत, उपनयन को यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। धारण किया हुआ यज्ञोपवीत अवस्था विशेष में बदलकर नवीन यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि यज्ञोपवीत कब बदलना चाहिए? पुराना यज्ञोपवीत त्याग कर नवीन यज्ञोपवीत कब धारण करना चाहिए और किस मंत्र से धारण करना चाहिए? तो वह मैं तुमको बताता हूँ कि यदि यज्ञोपवीत बाएं कंधे से उतरकर नीचे सरक जाए तो यज्ञोपवीत जीर्ण हो जाता है, उसे बदलना चाहिए। कोई धागा यदि टूट जाए, शौच आदि के समय कान पर, दाहिने कान पर लगाना भूल जाएं और अस्पृश्य से स्पर्श हो जाए तो नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम वाले को 2 यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक है।
ब्रह्मचारी एक यज्ञोपवीत धारण कर सकता है और 4 महीने बीत जाने पर नया यज्ञोपवीत अवश्य पहनना चाहिए। इसी तरह जनना शौच, मरना शौच, श्राद्ध में और यज्ञ आदि में चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के उपरांत भी नए यज्ञोपवीतों का धारण करना अपेक्षित है। यज्ञोपवीत कमर तक रहे, उससे नीचे न जाए। जी गुरुदेव, अब मुझे बैठने की आज्ञा। आओ विराजो। गुरुदेव, परिवार में व्यवहार का क्या महत्व है और इसे कैसे निभाया जाता है, संक्षेप में बताइए। परिवार मुखिया से बनता है और मुखिया परिवार से बनता है। इसलिए पहले मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि मुखिया कैसा होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल हम तुलसी सहित बिन। और ये तो शास्त्र में कहा गया कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, किंतु जब मुख से जिस प्रकार अन्न उदर में प्रवेश करता है तो उदर उसको भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रसारित कर देता है और फिर हाथ, पैर, मस्तिष्क ये सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, क्योंकि उस अन्न से उन्हें शक्ति प्रदान होती है और फिर वे मुखिया के कहे अनुसार ही कार्य करते हैं। तो परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए यह तुम्हें बताया। अब परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनका भी यह कर्तव्य बनता है कि जब मुखिया अपना कर्तव्य निभा रहा है तो उन्हें भी मुखिया का सम्मान और आदर बनाए रखना चाहिए। इसी से परिवार बनता है। यदि आपस में परिवार में कलह हो रही हो तो क्रोध को काबू करके एक व्यक्ति अगर शांत हो जाए तो कलह हट जाती है। इस तरह से परिवार में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। केवल अपने ही उदर पोषण के लिए प्रवृत्त नहीं रहना चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव। आओ अपने स्थान पर बैठो। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि अच्छे राजा के क्या गुण होते हैं और यदि राजा अपना कर्तव्य का निर्वहन भलीभांति कर रहा हो तो इस समय प्रजा के भी क्या कर्तव्य होते हैं, कृपया बतावें। भरत, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि भविष्य में मैं देख रहा हूं कि तुम चारों को राजकाज भली भांति चलाना पड़ेगा। इसलिए राजा, किसी भी राज्य का राजा अपनी प्रजा के लिए पिता समान होना चाहिए और प्रजा को अपने पुत्र की भांति पालन करना चाहिए। और प्रजा का भी यह कर्तव्य है कि वो अपने राजा को अपने पिता तुल्य समझे और
उनके आदेशों का समय समय पर यथा योग्य पालन करती रहे। उपकार प्रभु। हे गुरुदेव, शास्त्र विद्या सीखना क्यों आवश्यक है? कृपया मुझे विस्तार में बताइए। शत्रुघ्न, शस्त्र विद्या सीखना इसलिए आवश्यक है कि यदि किसी के साथ अन्याय हो तो हम उसका प्रतिकार कर सकें, और यदि कोई हमारे ऊपर अन्याय कर रहा हो तो हम शस्त्र विद्या के द्वारा उसका प्रतिकार कर सकें। मुझे बैठने की अरे गुरुदेव। विराजो पुत्र, चलो अब मैं तुम चारों को धनुर्विद्या सिखाऊंगा। तुम चारों अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। पुत्र राम, अपना धनुष और बाण मुझे दो। इसे प्रत्यंचा कहते हैं और यह धनुष कहलाता है, और यह तो तुम जानते ही हो, इसे बाण कहते हैं और इसे तीर भी कहा जाता है। इसे तरकस में रखा जाता है। सबसे पहले तो यदि किसी को युद्ध में ललकारना हो तो इस प्रकार धनुष की डोरी को खींचकर धनुष टंकोर किया जाता है, जिससे कि शत्रु सावधान होकर के समझ जाए कि मुझे युद्ध में ललकारा जा रहा है। तत्पश्चात इस तरह बाण को धनुष पर रखकर प्रत्यंचा को ऐसे खींचा जाता है। शत्रु कितनी दूरी पर है, हमारा लक्ष्य कितनी दूरी पर है और कितनी दूर इस तीर को भेजना है, उस हिसाब से इसे इतना खींचना पड़ता है। यदि ज़्यादा दूर फेंकना हो तो ज़्यादा खींचना होगा, और कम दूरी पर फेंकना हो तो कम दूरी पर कम खींचना होगा। चलो बाकी तीनों राजकुमार धनुष पर बाण चढ़ाइए। लो राम, तुम भी यही कार्य करो। पहले चारों राजकुमार धनु टंकोर करें। अब दोनों राजकुमार, चारों राजकुमार एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हो जाएं। थोड़ा और आगे जाओ भरत, शत्रुघ्न थोड़ा और आगे, राम थोड़ा और आगे जाओ, और शत्रुघ्न तुम भरत के चरणों की ओर बाण चलाओगे, लेकिन अभी नहीं। और लक्ष्मण तुम राम के चरणों की तरफ बाण चलाओगे। लेकिन एक बात और बता दें कि जब हम लक्ष्य साधते हैं तो हमें केवल लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए, उसके अलावा
और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, तो लक्ष्य संधान करो। अति सुंदर। राम और भरत अभी बाण नहीं चलाएंगे। देखो, शत्रुघ्न और लक्ष्मण बाण चरणों तक नहीं पहुंचा। पुनः संधान करो। थोड़ा पास आकर के वहीं बैठे रहोगे। राम और भरत 2 कदम आगे बढ़ें और इनके कंधे के पास से उस पार बाण चलाएं। थोड़ा और पास हो जाएं। ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों के चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया और भरत और राम ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। एक बार करतल ध्वनि से राजकुमारों, क्या तुम्हें धनुष बाण चलाना आ गया? जी गुरुदेव। तो चलो, अब संध्या का समय हो रहा है, इसलिए हम सब संध्या वंदन के लिए चलें। गुरु गए पठन रघुराई, गुरु गए पठन रघुराई, अलप काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु गए पठन रघुराई, जब इंसान सब भ्राई, अलप काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। ये चौपाई 108 चौपाइयों में सिद्ध चौपाई है। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, स्कूलों में शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं, कॉलेजों में शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं, वे सभी लोग इस चौपाई को 108 बार शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के इसका जाप करें और फिर अपनी शिक्षा को प्राप्त करें। निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कुल गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पर जब पहुंचे तो बहुत ही कम समय में उन्हें सारी शिक्षाएं प्राप्त हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भरत जी, लखन लाल जी और शत्रुघ्न जी को विश्राम आरती संध्या का समय। गुरुदेव, अब आप विश्राम कीजिए और हमें चरणों की सेवा का अवसर दीजिए। अपने गुरुदेव की सेवा में रत चारों भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भरत जी, लखन लाल जी और शत्रुघ्न जी अपने गुरु की सेवा कैसे करते हैं, इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है। ज्योत मन में जगाली, तेरी आरती उतारो भोले माँ,
तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे मारू भोले माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, हो लेके पूजा की थाली, ज्योत मन में जगा ली, तेरी आरती उतारो भोले माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे पे वारू भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कारत श्री रामायण जी के तीरथ कल दलाल दसे अपे की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, संकादि शेष अरु सारद, वरण पवन सुते कीरतनी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पूज्य बखाने, वरण पुण्य गारुड़ ही की, यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे मैं आया, रहूं मैं तेरा होके, तेरी सेवा में खोके, सारा जीवन गुजारो भोले माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारो भोले माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। चारों वेद पुराण शास्त्र 10, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरे बस, सारे अंश सम्मत सब ही की, कलिमल हरण विषय रस फेंके, सुभग सिंगार मुक्ति युवती की, दलन रोग भव भूर यमे की, तात मात सब विधि तुलसी की, धन दे कर दिया माला माँ, रहे जब तक ये प्राण करो तेरा ही दान, सारा जीवन गुजारो भोले माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा चरणों में मारो भोले माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले महासंत श्री चौबे बाबा की जय।